माँ जी, ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हैं आप? मेरा बेटा कालू कौवा पुलिस में भर्ती हो गया है। अच्छी नौकरी मिल गई है मेरे बेटे को। फिर तो माँ जी बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। माँ जी, परंतु कालू तो बहुत नालायक था, फिर पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? मेरे भाई का जाने वाला था एक पुलिस में, बस कुछ दे लेकर भर्ती करवा दिया है। आप ये मिठाई खाएं। कालू कौवे की माँ मिठाई चिड़िया को देकर वहाँ से चली जाती है। माँ, बांट आई हो मिठाई? हाँ हाँ, मैं पूरे जंगल में मिठाई बांट आई हूँ। माँ, मजे की बात ये है कि मेरी ड्यूटी भी इसी जंगल में लग गई है। कालू बेटा, अब तनख्वाह से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भर्ती करवाने के लिए तुम्हारे मामा जी ने 1 लाख रिश्वत दी है। उसके रुपए भी जल्द वापस करने होंगे। माँ, 1 लाख क्या? मैं तो केवल चंद दिनों में ही कई लाख कमा लूंगा। अच्छा, अब मुझे खाना दें, बड़ी भूख लगी हुई है। दूसरे ही रोज कालू कौवा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बरगद के बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वाह जी वाह, मैं तो यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं भी पुलिस में भर्ती हो सकता हूँ। कौवा बैठा ऐसा सोच रहा था कि सामने से तोता आता हुआ उसे दिखता है। तोता आ रहा है, इसे डरा धमका कर कुछ माल कमाता हूँ। ओए तोते, रुको रुको, मेरी बात सुनो। जी जी सर, क्या हुआ? मैं तो अपना भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है कि तुमने किसान की फसल से लाल मिर्ची चुराई है। तोता तो लाल मिर्ची खाता ही किसान की चुरा कर था, इसलिए तोता डर जाता है। क्या सर? मैंने तो बस। मुझे सब पता है। अब सीधे से बताओ, जेल जाओगे या फिर? बताइए बताइए पुलिस वाले कव्वे सर जी, दूसरी क्या ऑप्शन है? समझदार हो, कुछ लेन देन करोगे तो तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा। सर जी, मेरे पास घर में मेरी पत्नी का एक हार है, वो सोने का है, मैं वो आपको ला दूंगा। प्लीज मेरी जान छुड़वाएं, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। सुना है वहाँ बड़े बड़े मच्छर होते हैं। तो फिर जल्दी से लाओ वो हार। तोता तुरंत वहाँ से वापस अपने घर हार लेने चला जाता है। बेटा कालू, ये हार तो खालिस सोने का है, ये कहाँ से ले लिया? माँ जी, ये तो पहले दिन की कमाई है, तोते से लिया है। मैंने उसे झूठ मूठ ही कहा कि तुमने किसान की लाल मिर्ची चुराई है। वो डर गया और मुझे ये हार ला कर दे दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा बेटा बहुत कमाई करेगा। फिर क्या था कि कालू कौवा रोज रास्ते में बैठ जाता और हर आने जाने वाले पक्षी को डराता रहता और उससे रिश्वत लेता। सर, मेरा दोष क्या है? सरकार ने कहा है कि सारी बुलबुलों को पकड़कर जेल में डाल दो, ये फूलों का रस चुराती हैं। सर, हम बुलबुल पक्षी फूलों का रस नहीं पिएंगे तो और क्या पिएंगे? तो अपने अगाओ ये फूल, ये जंगल के फूल सरकारी फूल हैं। मैं तुम्हें जेल में डाल कर ही रहूंगा। कौवे पुलिस, प्लीज मुझे जेल में ना डालना। ये ले, 1,000 है, प्लीज ये रुपए रख लो और मुझे जाने दो। मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगी। कालू वो रुपए रख लेता है। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर दिल करे तो सरकारी फूलों का रस पी लिया करो। ड्यूटी तो यहाँ मेरी ही है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लूसी, आप घर में बैठें, मैं आपके लिए गरम गरम जलेबी लेकर आता हूँ। ध्यान से जाना, सरकार ने हमारे जंगल में एक कौवे पुलिस वाले को लगा दिया है। वो बहुत सख्त ऑफिसर है, किसी को नहीं छोड़ता।
मैं कौन सा कोई अपराध करने जा रहा हूँ जो मैं उस पुलिस वाले से डरूं। फिर कबूतर घर से निकलता है। कबूतर बड़े मजे मजे से जा रहा था कि पीछे से आकर कालू कौवा पुलिस वाला उसे रोक लेता है। बड़ी रफ्तार है तुम्हारी, तुम्हें तो जुर्माना होगा। कौवा पुलिस जी, कैसा जुर्माना? मैंने क्या किया है? एक 20 किलोमीटर घंटा की स्पीड से तेज उड़ रहे हो और ऊपर से पूछ रहे हो मैंने क्या किया है? तुम्हें तो जेल में डालना होगा। नहीं नहीं सर जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही उड़ रहा था। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो पक्षी ओवर स्पीड करेगा उसे जुर्माना होगा, और वो भी पूरे 500 रुपए। 500? पुलिस जी, मेरे पास ये 50 रुपए हैं, वो भी मैं अपनी पत्नी के लिए गरम गरम जलेबी लेने जा रहा था। ये 50 रुपए आप रख लें और प्लीज मुझे जाने दें। तुम मेरे जाने वाले हो, इसलिए 50 में जाने देता हूँ। अगर कोई और होता तो 10 दिन जेल में डाल देता मैं। फिर कबूतर 50 रुपए देकर वहाँ से वापस घर चला जाता है। कुछ ही दिनों में कौवा तो बहुत कमाई कर लेता है। कालू कौवा और उसकी माँ बहुत खुश थे। वो हर रोज रात को बैठकर अपनी रिश्वत की कमाई गिनते थे। कबूतर भैया, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया है? चिड़िया बहन, मैं लूसी के लिए गरम गरम जलेबी लेने जा रहा था कि कौवा पुलिस वाले ने मुझे ओवर स्पीड की वजह से रोक लिया और रिश्वत में मुझसे 50 रुपए ले लिए। कबूतर भैया, जितना जुर्म रिश्वत लेने वाले का है, इतना ही रिश्वत देने वाले का भी है। अगर हम कोई अपराध नहीं करते तो हम क्यों दें ऐसे पुलिस वाले को रिश्वत? चिड़िया, मैं जेल का नाम सुनकर डर गया था। ऐसे पुलिस वाले को तो मैं देखती हूँ कि कैसे ये हमारे जंगल में ऐसे करता है। अगर इसे अपने जंगल के पक्षियों का ख्याल नहीं है तो हम भी इसे यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। फिर चिड़िया अपना कैमरा लेकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है और कबूतर की पत्नी लूसी कौवा पुलिस के पास जाती है। कौवा पुलिस जी, तोते से मेरी लड़ाई हो गई है, उसे जेल में डालना है। ये तो बहुत आसान है, माल लगाओ माल। मैं आज ही तोते को पकड़कर जेल में डाल देता हूँ। फिर लूसी कालू को रिश्वत देते हुए कहती है, ये रही रिश्वत, गिन ले, पूरे 1500 रुपए हैं और तोते को भी 15 दिनों के लिए ही जेल में डालना है। चिड़िया ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। कालू रिश्वत के पैसे लेकर घर चला जाता है। चिड़िया वो वीडियो टीवी और सोशल मीडिया पर चला देती है। माँ, ये तो मेरी वीडियो है। माँ, मैं रिश्वत लेते पकड़ा गया, अब क्या होगा? ये तो किसी ने तुम्हारी वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। कालू, अब तक तो ये खबर सरकार तक भी पहुंच चुकी होगी। फिर कालू कौवा पकड़ा जाता है और उसकी नौकरी भी जाती रहती है। सजा भुगतने के बाद कालू कौवा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। प्यारे दोस्तों, अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करो, रिश्वत लेने की बजाय बुराई को रोको और अपने देश की तरक्की में अपना हिस्सा डालो। दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा। उसकी पत्नी का नाम था गौरी और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम जग्गू कौवा था। कौवों की अपनी जिंदगी तो चोरियां करते गुजर गई थी और अब वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को चोरियां करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। शाबाश बेटा, आज तुम पहले दिन अकेले कोई चोरी करने जा रहे हो। कुछ जरूरी बातें अपने पापा से सीख लो। सबसे पहले जहाँ से माल चोरी करना हो वहाँ से थोड़ी दूर बैठकर इधर उधर अच्छे से देख लेना। पापा, मुझे जाने दें, मैं आपसे बड़ा चोर बनूंगा, मुझे सब पता है। सुनो तो बेटा, और जब चोरी कर लो तो पीछे देखे बिना भागना है। और मम्मा, अगर कोई देख ले तो फिर? इसीलिए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना।
फिर कौवे और कौवी का बेटा पहले दिन चोरी करने जाता है। वो जंगल में उड़ान लेता है और उसकी नजर तोते के घोंसले में जाती है, जहाँ उसे मीठा और पका हुआ अमरूद दिखाई देता है। वो घोंसले से थोड़ा दूर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, मौका अच्छा है। और फिर वो सीधा तोते के घोंसले में जाता है। जग्गू कौवा तोते का अमरूद उठाकर भागने ही वाला था कि वहाँ तोता भी आ जाता है। ठहरो जरा, रुको, मैं देखता हूँ तुम कौन हो, चोर कहीं के। परंतु जग्गू वो अमरूद उठाकर भाग जाता है और तोता भी उसका पीछा करता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और तोता उसके पीछे पीछे। जग्गू जवान था, इसलिए तोता उसे पकड़ नहीं पाता और थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कमबख्त, मेरी आंखों के सामने ही मेरा अमरूद चुरा कर ले गया और मैं पकड़ न सका चोर को। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भैया, आपकी सांस क्यों फूली हुई है? सब ठीक तो है ना? वो अमरूद मैं बहुत मुश्किल से लाया था, परंतु चोर लेके भाग गया। बहुत पीछा किया, परंतु पकड़ ना सका मैं उसे। चोर पक्षी का रंग कैसा था तोते भैया? काला, उसका रंग काला था। मुझे तो वो कालू कौवा ही लग रहा था। परंतु मैं अभी अभी कौवे के घर के पास ही आई हूँ। कालू कौवा और उसकी पत्नी तो अपने घर में सो रहे थे और उनका बेटा जग्गू तो अभी छोटा है। तो फिर कोई और होगा। अगर एक बार मेरे पंखों में लग जाए तो छोड़ूंगा नहीं ऐसे चोर को। मम्मा, तोता मेरे पीछे भागा और मैंने आपका ट्रिक यूज किया। मैं भागता रहा और वो मेरे पीछे पीछे और वो थक गया। ऐसा ही करते हैं, अगर ऐसे चोरी करोगे तो तुम हमेशा बच निकलोगे। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जग्गू चलो इसे खाते हैं। एक बार मैं जाकर कौवे के घर देख कर तो आऊं, क्या पता मेरा अमरूद मिल जाए। ऐसा सोचते हुए तोता कौवे के घर की तरफ आता है। क्या बात है बड़ी नाक वाले तोते, कैसे आए हो? आज मेरे घर में चोरी हो गई। एक चोर मेरा अमरूद चुरा ले गया है। तो फिर हम क्या करें? वहाँ तोते का अमरूद तो था नहीं, क्योंकि अमरूद तो कौवों ने खा लिया था, इसलिए तोता डर जाता है। मैं तो आपको बताने आया था कि आप भी अपने घोंसले का ध्यान रखना। कोई काले रंग का चोर फिर रहा है जंगल में। भागो यहाँ से, बड़ा आया काला रंग बताने वाला। हरे रंग का नहीं हो सकता वो चोर। तोता कौवों से डरते वहाँ से चला जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। जग्गू कौवे के मम्मा और पापा सो जाते हैं। आज रात कोई बड़ी चोरी करके क्यों ना मम्मा पापा को सरप्राइज दूं। मैं आज रात चिड़िया के घर जाता हूँ और उसका सारा भोजन उठा लाता हूँ जो उसने बारिशों के लिए जमा कर रखा है। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर में देखता है तो मम्मा की पक्की दुश्मन चिड़िया आंटी सो रही है। मैं आज चिड़िया आंटी का सारा ही भोजन चुरा लूंगा। फिर जग्गू चिड़िया के घर में जाता है। वो चिड़िया का सारा ही भोजन उठाकर एक साथ रखता है और उसे बांधकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है और चिड़िया की जब आंख खुलती है तो अपने घर में भोजन ना देख वो रोने लग जाती है। मेरा भोजन कोई चोर मेरा सारा ही भोजन चुरा ले गया। जालिम ने एक दाना भी नहीं छोड़ा। कितनी मुश्किल से वो भोजन मैंने बारिशों के लिए जमा कर रखा था। मैं जाकर कबूतर भैया को बताती हूँ। अरे भोजन कहाँ से आ गया हमारे घर में? गोरी, कहीं तुमने तो नहीं चुराया किसी का? इतना भोजन कहाँ से आ सकता है? जग्गू कौवा जो रात जागता रहा था अभी तक सोया हुआ था।
जग्गू उठो उठो जग्गू। जग्गू कौवा भी उठ जाता है। जग्गू, ये इतना भोजन कहाँ से आया? मम्मा मम्मा, जब रात आप सोए थे तो मैं चिड़िया आंटी के घर से चुरा कर लाया था। ओ तेरी, तुम तो जग्गू हमसे भी बड़े चोर बन गए हो। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमसे बड़े चोर हो। ये भोजन ज्यादा है, मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ। अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो उसे पता चल जाएगा। फिर गोरी कौवी उस भोजन में से कुछ भोजन लेकर छुपाने चली जाती है। मेरे ख्याल में ये काम कौवों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कबूतर भैया, मैं तो सोई हुई थी। हम कैसे कौवों पर इल्जाम लगा सकते हैं? हमने देखा भी तो नहीं है कौवों को चोरी करते हुए। गोरी कौवी भी चोरी किया हुआ भोजन छुपाकर चिड़िया और कबूतर के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रही हो? चिड़िया रोए ना तो और क्या करे, कोई चोर आज रात चिड़िया का सारा भोजन चुरा ले गया है। मेरी किसी से क्या दुश्मनी, फिर उस चोर ने मेरा घर ही क्यों चुना? मैं तो अपनी माँ के पास गई हुई थी, होगा कोई चोर, मुझे क्या पता। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। पेट देखा था इसका, खा खा कर कैसे फूला हुआ था। मुझे तो इसी पर शक है, या फिर इसका पति कालू कौवा। इनके अलावा हमारे जंगल में कौन चोरी कर सकता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जंगल में चील के बेटे की शादी थी। सभी पक्षी शादी में चील की दावत खाने आए हुए थे। कालू जी, देखें तो चील के पास कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं और एक तुम हो कि कभी मुझे कोई ऐसा गहना नहीं लेकर दिया। ये कंगन बहुत कीमती हैं। इतने पैसे मेरे पास नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे कंगन लेकर दे सकूं। जग्गू बेटा अपने मम्मा पापा की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसने नई नई चोरियां शुरू की थी, इसलिए उसे तो ऐसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। और फिर जब शाम को कौवा और कौवी अपने घर जाते हैं तो जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज रात मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। दोस्त से मिलने जाना है या कोई नई चोरी करने? मेरा बेटा तो अब बड़ा चोर बन गया है। नहीं नहीं मम्मा, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, परंतु रात को घर से बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा, आप भी तो कई बार घर से बाहर रहते हैं रात को। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ चलने फिरने दो मेरे बेटे को, मौज कर ले, यही तो दिन है आजादी के। जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। और फिर जैसे ही रात होती है जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और चील के घर की तरफ जाता है। आज तो बड़ी चोरी होगी। आज मैं भोजन के अलावा कुछ और भी चुराऊंगा, और वो है चील के कंगन, और मैं अपनी मम्मा को आज खुश कर दूंगा। फिर जग्गू कौवा चील के घोंसले से वो कंगन उठा लेता है और जैसे ही वो भागने लगता है चील की आंख खुल जाती है। वो उसे पकड़ लेती है। चोर कहीं के, मैं देती हूँ तुम्हें अपने कंगन। सुबह हो जाती है और चील पुलिस को बुला लेती है और जग्गू को पुलिस के हवाले कर देती है। इसे ऐसी सजा देना कि फिर कभी ये चोरी ना कर सके, कौवा कहीं का। और फिर पुलिस उसे जेल ले जाती है। कौवे और कौवी तक भी खबर पहुंच जाती है। गोरी बहन, सुना है जग्गू किसी बड़ी चोरी में पकड़ा गया है। मेरा छोटा सा बेटा कैसे जेल में रहेगा? मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। ये सब तो हमें उस समय सोचना चाहिए था जब हम उसे चोरी करना सिखा रहे थे। जब चिड़िया का भोजन वो चुरा कर घर लाया था, तभी हमें उसे समझाना चाहिए था। मुझे तो उसी समय पता चल गया था, परंतु मैं खामोश रही। और अब देखो गोरी और कालू, आपके कारण आपका बेटा जवानी जेल में ही काटेगा। और फिर जग्गू कौवे को 2 साल जेल की सजा हो जाती है। अगर मेरे मम्मा पापा ने मुझे चोरियां ना सिखाई होती तो आज मैं भी आजाद पक्षी होता।
और फिर कव्वे और कव्वी को समझ आती है कि मम्मा पापा की बुरी प्रशिक्षण की सजा उनकी संतान को भुगतना पड़ती है। अपनी संतान को ऐसी प्रशिक्षण दे जिससे वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें, ना कि ऐसी प्रशिक्षण जिससे उनकी जिंदगी कैद में गुजरे।